को हैं, और जो क्रिटिसिज्म इस गवर्नमेंट पे हो रहा है वो थोड़ा बहुत तब्दील होकर नई हुकूमत पे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे लीडरान का फोकस जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई लाए अमल देने का नहीं है, बल्कि दूसरे की कमजोरियां और खराबियों को पॉइंट आउट करने पे ज्यादा उनकी तवज्जो है। जी डॉक्टर साहब, ये फिर अगर पिछले भी हमने देखा 85 से ऑनवर्ड 5 असम्बलीज ऐसी हैं जिनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी, 5 गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिनको डिसमिस किया गया, लेकिन उसका नतीजा जैसे आप फरमा रहे हैं कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन एक और नतीजा उसका ज़रूर निकलता है। वो ये निकलता है कि एक पार्टी 5 साल के लिए मुंतखब होती है, लोगों से वादे करती है, जब उसको हम 18 महीने बाद या 2 साल 3 साल बाद निकाल देते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल नहाए धोए दोबारा कहते हैं जी हमें तो मौका नहीं दिया गया, वरना हमने तो ये दूध की नहरें बहा देनी थी, शहद की नहरें बहा देनी थी। तो एक नतीजा तो उसका ज़रूर निकलता है कि फिर वही लोग दोबारा इन एक्सक्यूज़ के साथ अवाम के सामने आ जाते हैं और अवाम को उन दोनों में से किसी एक को मुंतखब करना पड़ता है। तो अगर हम एक स्टेबल सस्टेनेबल डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं तो क्या 5 साल पूरे करने चाहिए गवर्नमेंट को ताकि पूरी तरह वो एक्सपोज हो लोगों के सामने, या फिर उसको इस तरीके से भेज देना चाहिए एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके कि इसके नतीजे में मुल्क को बड़ा खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गए हैं, फलां ये हो गया, फलां वो हो गया। देखिए, गवर्नमेंट्स को अननेचुरल प्रोसेस से खत्म करने से, जैसा आपने कहा, कोई पॉजिटिव नताइज नहीं निकलते। गवर्नमेंट पे प्रेशर तो रखना चाहिए कि वो कारकर्दगी को बेहतर करे, लेकिन ये है कि आप मिड टर्म करा दें, उसके बाद आपके मसले जो हैं वो बिल्कुल हल नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को चलने देना चाहिए, लेकिन उस पर दबाव रखना चाहिए, लेकिन इस हद तक हो कि वो हुकूमत काम भी कर सके। इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि एक तरफ तो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत कमजोर है, बल्कि हुकूमत को बाज दफा डायरेक्शन की प्रॉब्लम है और वो सर्वाइवल के चक्कर में फंसी हुई है। दूसरी तरफ उस पर कई किस्म के प्रेशर हैं, टेररिज्म का एक अपना प्रेशर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, मुख्तलिफ अपोजिशन की तरफ से जो प्रेशर है, अवाम के जो प्रेशर है प्राइसेस और उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, तो गवर्नमेंट के लिए चलना काफी मुश्किल हो गया है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि आप हुकूमत बदल दीजिए इलेक्शन के जरिए, उसके बाद भी फिर आप यही मसाइल देखेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करे। अगर आप इन लीडरों की तकरीरें सुने, आज की तकरीर हमारे नवाज साहब की भी या जरदारी साहब की तकरीरें सुने, जो असल इशूज हैं जिसमें इकोनॉमिक इशूज हैं, अंडर डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उन पे ये बातें करते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट लगाते हैं या अपने दफा की बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो फिर हमें ये बिल्कुल आप कहते हैं कि क्लियर कट, ये तो आपकी मुझे ओपिनियन लगती है कि स्ट्रेट अवे हमें ये इस तरफ इस ऑप्शन को अवेल नहीं करना चाहिए कि असम्बलीज को उनकी पूरा वक्त पूरा करने से पहले डिसमिस कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि डिसमिस ना करें, क्योंकि फिर वही जो बात आपने कही है कि अपनी मजलूमियत की दास्तान लेके जो डिसमिस होते हैं वो आ जाते हैं कि हम मजलूम हैं, हमें आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि हमने काम नहीं किया, हमें तो काम करने नहीं दिया। तो मजलूमियत की एक नई दास्तान से बचने के लिए जरूरी है कि उनको आप चलने दें और फिर देखें वक्त के साथ क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अमजद साहब, मैं वहीं पे बात कि वो खुदकशियों की खबरें फ्रंट पेज के ऊपर एक चैनल ने उस पर प्रोग्राम कर दिया, उसकी एंकर जाके वो खुदकुशी करने वाले बच्चे को लेके गोद में बैठ गई। उस एंकर को वो रोज़ाना 12-13 जो अफराद कराची में मरते हैं वो नज़र नहीं आए, कभी भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दिखाना नहीं है ना। और दूसरा, जो इस वक्त एक सरफराज साहब कुछ बरामद हो गए, आपने सुना है कोई सरफराज साहब को ब्यूरोक्रेट हैं, कोई 80s के अंदर वो थे और वो बरामद हो गए। उन्होंने कहा जी मिड ऑफ जुलाई, जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। और कुछ हमारे मीडिया जो चैनल हैं उन्होंने टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए हैं कि जी पाकिस्तान के मसाइल का हल बताया जाए। और वहां पे वो तमाम चले हुए करप्ट कारतूस जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को अब्यूज किया, टेक्नोक्रेट्स जिनको वो फ्यूचर कैबिनेट, वो चले हुए कारतूस जिन्होंने हमेशा गवर्नमेंट की मशीनरी को अब्यूज करके बेनिफिट्स लिए हैं और एंजॉय किया है, उनके फिर इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं। वो फिर कौम के सर पे मुसल्लत किए जाएंगे, ना वो किससे वोट लेते हैं ना कुछ करते हैं, वो ऊपर की लेवल पे पावर कॉरिडोर्स के अंदर। लेकिन ये सारा जो नक्शा बन रहा है भाईजान, वो बन रहा है एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट का,
बांग्लादेश मॉडल का, लेकिन जो मेरे पास आज एक नहीं, लेकिन उससे मुखबरी पहले मैं है चाहता हूं, वो उस मैं मुखबरी नहीं से पहले- छोड़ूंगा, मैं मरासियों और भांडों के लिए मुखबरी नहीं छोड़ सकता, मैं जर्नलिस्ट हूँ। चाहता हूँ कि व्यूअर्स को हम ये दिखा दें कि मियां नवाज शरीफ ने आज क्या कहा है और सैयद मुनव्वर साहब ने कहा। मेरी मुखबरी फिर अपनी वीडियो जगह पे। क्लिप्स, नहीं आपकी मुखबरी नहीं जाएगी। ठीक जी प्लीज प्रोड्यूसर से हम दरखास्त करते हैं। उसको सलामी दी जा रही किस बदले में, किसके सिले में कि उसने अदालतों को तोड़ा, उसने जजों को गिरफ्तार किया, किस सिले में कि उसने आइन को तोड़ा, किस सिले में कि उसने ऑपरेशन किया लाल मस्जिद पे, किस सिले में उसने अकबर बुगटी का खून किया, किस सिले में कि उसको 48 लोगों की लाशें कराची में गिराई और जिस तरह से गिराई और जिन जिन लोगों ने मिलकर गिराई उसके साथ, वो सब हम जानते हैं। और मेरी आज भी ये दरखास्त है, अदालतों को दरखास्त है कि खुदारा सुओ मोटो इन सब चीजों का एक्शन लिया जाए, इसका हिसाब किताब किया जाए। और ये तय करना मुश्किल है कि किस पार्टी के ज़्यादा लोग जाली डिग्री याफ्ता हैं और किस पार्टी के कम है। कम तो किसी के नहीं है। मुकाबला बड़ा सख्त है कि काफ के लोग ज़्यादा जाली डिग्रियों वाले हैं या नून की जाली डिग्रियों वाले हैं या पीपल्स पार्टी के हैं। यानी हर तरफ एक ही जैसे लोग हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन अमल करता है और उसके नतीजे में इन सब लोगों को एक्सपोज करता है तो यकीनी बात नज़र आती है कि फिर मुल्क के अंदर मिड टर्म इलेक्शन जो है वो बिल्कुल दीवार पर लिखी हुई तहरीर बन जाते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो इश्यूज डिस्कस किए हैं। मियां नवाज शरीफ ने भी जुडिशरी का रेफरेंस सो मोटो ले, जुडिशरी इस पे सो मोटो ले, और सैयद मुनव्वर हसन साहब ने जो वो मिसाल दी है वो भी जुडिशरी, सारे रास्ते लगता है जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। अमजद साहब दूसरी बात भाई साहब, जो है, आपकी दूसरे जो- एक और रास्ता भी आपको याद है, नवाज शरीफ साहब ने अपने आखिरी दौर में वापडा और दूसरे महकमों के अंदर फौज को लाए थे। ठीक, अपनी सुन्नत उन्होंने ताज़ा रखी है। ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में भी वो जर्नैलों को और फौजियों रिटायरों को ले आए हैं जो ऐसी ऐसी फाइलें बना रहे हैं जो कल को इनके खिलाफ पेश होंगी। यार ये अपनी कोई हमाकतों से सीखने के लिए वैसे तैयार ये नहीं तो है। जो बात आप कर रहे हैं ना, अगर हमारे 4 यहाँ पे मिलिट्री रूल्स आए हैं, ये हम चारों इसमें में प्रोग्राम हमेशा करेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे वाकयात होते हैं हाँ। जिनमें बाकायदा- फौज को बुलाया जाता है, पहले सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाता है, फिर वही एक्सक्यूज बन जाती है। फौज कहती है जी देखें एडमिनिस्ट्रेशन तो हम चला रहे हैं, ये आप गोश्त स्कूल हमने ढूंढे हैं, वापडा को हमने चलाया है, लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन किया है, तो आप क्या है फिर वो खुद आ कल जाते जो हैं। पंजाब गवर्नमेंट का बिजनेस एडवाइजर है, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो एक मल्टीनेशनल के पाकिस्तान के कंट्री हेड आपकी को एक लगा वो दिया मुखबरी गया। भी थी कोई मुखबरी मेरे ख्याल मेरी ये है जी कि पाकिस्तान के जो पिछले दिनों चाइना गए थे सलारे आला, सिपा सलारे आला, उनको चाइना की तरफ से ये बताया गया है, मुखबरी मेरी बड़ी अथेंटिक ज़राए से, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने मिड जुलाई वाली हमाकत फरमाई तो भारत जो अपने कोल रिजर्व्स का 91% से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुका है और उसकी बिजली के 40% रिसोर्सेज जो हैं वो कोल से होते हैं, वो आपके 15 या 16 किलोमीटर अंदर घुसाएगा थर के इलाके में और वहाँ से कोल निकालना शुरू कर देगा। और आप जिस तरह पानी पे एक अहमकाना किस्म का शोर मचा रहे हैं वो आप मचाते रहिएगा, वो आपको इंटरनेशनल फोरम पे कहता रहेगा, आए मुज़ाकरात भी करेंगे और सब कुछ होगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। इसलिए आप मिड जुलाई वाली हमाकत से बाज रहे क्या है मिड जुलाई वाली हमाकत? मिड जुलाई के अंदर नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है ना, ये सारी चीजें उसी की तरफ जा रही है। अच्छा तो व्यूअर्स को उन्होंने खुल कहा, के बताया ना। नहीं व्यूअर को पता है, व्यूअर अक्लमंद है। तो हमारे उन्होंने जो ये दोस्त कहा है- मालिक हैं वो उन्होंने भी कहा जी हमें समझा रहे शदीद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके डिफेंस जो है स्टेक पे होगा और भारत इस और वो इंडिया के लिए बड़ा- पूरी इंस्टॉलेशन कर चुका है, वहाँ पे फौज इंस्टॉल कर चुका है और वो अगले 3 या 4 माह के अंदर कोई फैसला कुल इकदाम करेगा। आज की चरम बरम साहब जो हैं उनकी लैंग्वेज भी जो है वो नाजरीन अगर आपने लाइव देखी हो वो बहुत कुछ कह रही है, और आगे से जो भीगी बिल्ली बने हुए थे मलिक साहब वो भी बहुत कुछ कह रही थी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लिहाजा अभी हम ब्रेक की तरफ हो गया, प्रोड्यूसर साहब ने कहा ये मुखबरी थी मेरे पास, मैंने कहा बहुत जरूरी है। नहीं ये अच्छा, मुखबरी ठीक, मेरी मुखबरी खत्म पूरी होगी। जी बिल्कुल। अभी नाजरीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी कॉल्स लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।